जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत, उनके जितने फैंस हैं उससे ज़्यादा शायद क्रिटिक्स भी होंगे, और आलोचना करने वालों की तो खैर पूछिए ही मत। अब आलोचना करने वाले उनकी आखिर आलोचना क्यों करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। दरअसल कंगना रनौत की एक आदत है कि वो कई सारे मुद्दों पर बेबाकी से बोल देती हैं, और उनका यही बेबाकीपन कई लोगों को पसंद नहीं आता। और जिस तरीके से और जिन शब्दों का इस्तेमाल करके वो अपनी बात बोलती हैं, वो तो और भी ज़्यादा लोगों को कड़वा लग जाता है। यही कारण है कि वो किसी के बारे में कुछ बोलती हैं तो वो इंसान भी दो बार सोच में पड़ जाता है कि यार कंगना ने आखिर क्या बोला होगा। क्योंकि कंगना रनौत भले ही ट्विटर पे ना हो, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर आपको ट्रेंड करती हुई भी इसीलिए मिल जाएंगी क्योंकि कई लोग उनके सुर में सुर भी मिलाते हैं। अब आज सवेरे एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें कि ममता बनर्जी की मुलाकात हुई थी जावेद अख्तर और शबाना आजमी के साथ। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद न्यूज़ में जावेद अख्तर साहब की भी बातें आई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि देश में डर का माहौल है और खेला होबे की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि वो अपना सपोर्ट यहाँ पर ममता बनर्जी को देते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी के ऊपर कंगना रनौत ने टिप्पणी करी। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कई संगीन आरोप लगाने वाली कंगना के खिलाफ जावेद अख्तर मानहानि का मुकदमा दायर कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। हाल ही में कोर्ट ने अगली सुनवाई पर कंगना को अदालत में पेश होने की सख्त हिदायत दी है। इसी बीच फिर एक बार कंगना ने दिल्ली दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और गीतकार जावेद अख्तर की मीटिंग पर अपमानजनक टिप्पणी कर एक बार फिर से विवाद बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे के दौरान गीतकार जावेद अख्तर और एक्ट्रेस शबाना आजमी से नई दिल्ली में खास मुलाकात करी। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली थी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अब कंगना रनौत ने उनकी इसी मुलाकात को स्ट्रेटेजिक मीटिंग बताते हुए लिखा कि कल शबाना आजमी और जावेद अख्तर जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री, जिसे सब ताड़का मतलब राक्षसी के नाम से जानते हैं, उसके साथ स्ट्रेटेजिक मीटिंग करी, जिसके चलते वो अब धीरे धीरे कई छोटी छोटी मीटिंग्स बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड के माफिया के गली कूचों में आयोजित करेंगे। ये खानों पर दबाव डालेंगे और खान सब बड़े प्रोडक्शन हाउस के जरिए सभी छोटे से बड़े कलाकारों को अपनी चपेट में ले लेंगे। अपनी इस पोस्ट में कंगना रनौत ने बहुत खतरनाक भाषा का प्रयोग किया, जैसे कि सब मिलकर ताड़का को देवी बना देंगे, दिन को रात और रात को दिन दिखाने का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लेकिन ये मत भूलो कि मैं भी देशद्रोहियों को नंगा करूंगी, जरा संभल के। शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू के दौरान कंगना को एक्टिंग पर फोकस करने की सलाह दी थी। अब उनकी और सीएम की मीटिंग देखकर कंगना ने तंज कसते हुए कहा कि आपने एक बार मुझे कहा था कि अपनी एक्टिंग पर ध्यान दो और राजनीति पर नहीं। समस्या राजनीति या राजनीति शास्त्र नहीं है, समस्या ये है कि जब एक पक्ष सोचता है कि दूसरा पक्ष होना ही नहीं चाहिए। जब हम दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे तभी देश जीतेगा। तो आप अपनी राजनीति करो और हमें हमारी करने दो। जय हिंद। कंगना ने अपनी पोस्ट में कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसको कि मतलब मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों में जावेद अख्तर साहब ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़े ट्रोल बनकर नजर आए हैं, जो कि कई बार लोगों के निशानों पर भी आ जाते हैं। इससे पहले भी कंगना ने जावेद अख्तर पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा था कि ऋतिक रोशन से विवाद होने के बाद गीतकार ने उन्हें घर बुलाकर धमकाया था। ये आरोप कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद एक इंटरव्यू के दौरान लगाए थे। मामला बढ़ने के बाद जावेद ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी अगली सुनवाई में कंगना को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए चेतावनी दी गई है कि भैया आपको पेश होना ही पड़ेगा। अब देखिए, कंगना रनौत के बारे में तो क्या ही कहें। वो जो कहती हैं बेबाकी से कहती हैं, और कई बार वो शब्द कह देती हैं जो शब्द कईयों के मन में होते हैं, लेकिन संकोच के मारे वे बोल नहीं पाते। अब कंगना ने यहाँ पर भी जो कुछ बोला है उसके कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और कई लोग उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि भैया कंगना को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। पर अंदर कौन क्या सोच रहा है ये कोई नहीं बता सकता। और जावेद अख्तर साहब ने जिस प्रकार से इस मीटिंग के बाद कहा है कि देश में डर का माहौल है, वो वाकई में विचारणीय है कि भाई आखिर उनको ऐसा किस बात से डर लग रहा है जिसके चलते उन्होंने ये चीज़ कही। इसके पहले भी कई सारे लोग कह चुके हैं कि भैया देश में माहौल ख़राब है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। इसको लेकर भी कई सारी बातें हो चुकी हैं, और जो इंसिडेंट होते हैं उसको भी चिन्हित तरीकों से किया जाता है। अब आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।